Hello students, I am Pankaj Singh and I am going to teach you the poem The Lavernum Tap. It is composed by Teddy Hughes. First we should know what is Lavernum. Lavernum क्या है? Lavernum is a name of tree. It is a short tree. It's have hanging branches and it's have yellow flowers but its seeds are poisonous. तो ये एक हैंगिंग ब्रांचेज वाला शार्ट ट्री होता है. इट्स फ्लावर्स आर येलो एंड इट्स सीड्स आर पॉइजनस. वी शुड इंट्रोड्यूस अबाउट द पोएम. हम पहले पोएम को जान लेते हैं कि व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस पोएम. पहली बात यह है कि इस पोएम में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कनेक्शन, द रिलेशनशिप विथ द लावर्नम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड. गोल्डफिंच इज अ बर्ड, एक पक्षी का नाम है. तो नाउ वी सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गोल्डफिंच बर्ड एट द ट्री. जब वो पेड़ पर गोल्डफिंच बर्ड आता है तो पेड़ पर इसका इफेक्ट क्या होता है. हाउ द ट्री फील्स डिलाइटेड, फील्स इंजॉय, फील्स हैप्पीनेस. और जैसे ही द गोल्डफिंच बर्ड रिटर्न टू इट्स नेस्ट और टू इन द स्काई, तुरंत ही द ट्री बिकम्स साइलेंट, बिकम्स सैड. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पोएम. फर्स्ट वी शुड इंट्रोड्यूस इट. द पोएम इज about the relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. ये पोएम गोल्डफिंच बर्ड और उस ट्री के एक संबंध पर बेस्ड आपकी पोएम है. द ट्री इज येलो. पेड़ कैसा है? द ट्री इज येलो. ट्री येलो है, पीला है, साइलेंट है एंड लाइक डेथ. देखें, द पोएम हैज बीन कंपोज्ड in the month of September. At that time there is autumn season, and in the autumn season the leaves are yellow. Leaves yellow होती हैं, seeds होते हैं and seeds are also fallen. Okay, तो उस टाइम का we are going to study in this poem. ठीक है ना. तो कह रहे हैं द ट्री इज येलो है, साइलेंट है, लाइक डेथ है. और वही डेथ लाइक ट्री, साइलेंट ट्री, येलो ट्री, इट बिकम्स अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस. और गोल्डफिंच बर्ड के द्वारा और उसके स्मॉलर वंस के द्वारा, छोटे बच्चों के द्वारा, द ट्री बिकम्स अलाइव वंस अगेन. जो ही वह गोल्डफिंच बर्ड आती है इन हर नेस्ट में, द ट्री बिकम्स अलाइव. उसके पहले तक देर इज नो डिलाइट, नो इंजॉय इन द ट्री. द ट्री बिकम्स सैड. द येलो बर्ड, जो बर्ड है गोल्डफिंच बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड इज आल्सो इन येलो इन कलर. ये भी पीली होती है. द येलो बर्ड हैज हर शेल्टर, मिस होता है शरण, आश्रय, लाइक नेस्ट, घोंसला वोंसला. द येलो बर्ड हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री. येलो बर्ड अर्थात गोल्डफिंच बर्ड टुक हर शेल्टर ऑन द ट्री. पेड़ पर अपना आश्रय ली हुई है. where जहाँ सी फीड्स हर यंग वंश, जहाँ हम अपने यंग वंश को, अपने बेबीज को फीडिंग कराती है, उसको भोजन कराती हैं. बट लेकिन एज सुन एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, जो ही वो बर्ड फ्लाई इन द स्काई लिविंग द ट्री, जो ही वो बर्ड पेड़ को छोड़कर फ्लाई इन द स्काई, द ट्री बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन. और पेड़ एक बार फिर से बिकम्स साइलेंट एंड लाइक द डेथ. वो पेड़ फिर से एक सैडफुल लाइफलेस थिंग्स के रूप में होता है. देयर इज नो इंजॉयमेंट, नो इंटरेस्ट इन द ट्री. ओके, नाउ वी शुड रीड द टेक्स्ट विथ इट्स एक्सप्लेनेशन.
ओके, अब हम लोग टेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। योर टेक्स्ट हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट। आपका ये स्टैंजा 3 पार्ट में डिवाइड है। तो भी विल स्टडी द फर्स्ट पार्ट विद इट्स एक्सप्लेनेशन। द laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. Students, I have tried to give the meaning of difficult word within brackets. हमने वर्ड के ठीक सामने ब्रैकेट्स में डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो इस पोएम को अच्छी तरह से अंडरस्टूड करने में, समझने में। देखते हैं फर्स्ट लाइन, द laburnum टॉप इज साइलेंट, क्वाइट दो होता है, QUIET मीन्स होता है शांत, और QUIT मीन्स होता है बिल्कुल। ओके, तो देखें, क्वाइट स्टिल मीन्स होता है मोशनलेस, स्थिर। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। देखें, इन द आफ्टरनून दोपहर बाद का टाइम है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, इन द मंथ ऑफ सितंबर के मंथ में। व्हेन द सनलाइट इज इन येलो इन कलर, जब सनलाइट येलो रंग में होता है, ये उस टाइम की बात है। तो इन द आफ्टरनून दोपहर बाद, इन द मंथ ऑफ सितंबर, व्हेन द सनलाइट इज येलो इन कलर, उस समय द laburnum टॉप इज साइलेंट, द टॉप ऑफ द laburnum ट्री इज टोटली साइलेंट, क्वाइट स्टिल, देयर इज नो मूवमेंट इन द ट्री, उसमें कोई हलचल नहीं होती है, एकदम पेड़ शांत होता है, मोशनलेस होता है। A few leaves yellowing, all its seeds fallen। देखते हैं, a few leaves yellowing, उस पेड़ पर there are only few leaves are remaining and the leaves are yellow in color। A few leaves yellowing, there are few leaves in the tree and the leaves are yellow in color, और all its seeds fallen, और उसके सभी बीज ऑलमोस्ट fallen हो गए, गिर गए हैं on the earth पर। Till the goldfinch, what is goldfinch? A small singing bird with yellow feathers। ऐसी छोटी सी एक पक्षी होती है जिसके पंख जो है येलो होते हैं, ठीक है ना, पीले होते हैं। तो laburnum, the top of the laburnum tree is completely silent, motionless, ठीक, and its leaves are yellow in color, its seeds are fallen। मतलब it seems the tree is totally in sad mood, एकदम बिल्कुल उदास अवस्था में होता है। और कब तक वह पेड़ होता है उदास? टिल, जब तक कि द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप। देखें, अब वो पेड़ तब तक सैड होता है, उदास होता है, येलो होता है, कब तक होता है? टिल, जब तक कि द गोल्ड फिंच बर्ड, द येलो फीदर, पीले पंखों वाली, और गोल्ड फिंच बर्ड कम्स, जब तक उस पेड़ पर नहीं आती हैं तब तक वो पेड़ बिकम साइलेंट होता है, खामोश होता है, मोशन लेस होता है। विद ट्विचिंग मिस होता है वो जर्क मूवमेंट, वो हलचल के साथ, है ना। विद ट्विचिंग चिरप मिस होता है शार्प क्राई ऑफ बर्ड की वो शार्प क्राई, अर्थात चर्पिंग मान लो, चहचहाना का सेंस इसमें हम लोग लेते हैं। तो कहते हैं द ट्री बिकम्स साइलेंट, बिकम्स मोशनलेस, कब तक? टिल, जब तक कि द गोल्ड फिंच बर्ड कम्स देयर, वहाँ पर नहीं आती है, विथ अ ट्विचिंग, चिरप के साथ, एक ट्विचिंग, एक मेकिंग अ जर्क, अ मूवमेंट,
है ना, विथ इट्स शार्प क्राई, जब तक कि चहचहाते हुए चर्पिंग के साथ और मूवमेंट के साथ वह बर्ड उस ट्री पर नहीं आती है, तब तक वो पेड़ कंप्लीटली येलो होता है एंड वेरी सैड होता है। और जो ही द बर्ड कम्स at a tree, a suddenness, a startlement at a branch end, और जब at the end of the branch, जब उस पेड़ के एंड ऑफ द ब्रांच, उस पेड़ के ब्रांच के एंड पर जो ही स्टार्टलमेंट के साथ, मूवमेंट के साथ, हलचल के साथ अचानक द बर्ड्स विथ अ चर्पिंग साउंड, वो बर्ड चर्पिंग साउंड के साथ मेकिंग अ जर्क कम्स देयर आती है, देन द ट्री आल्सो फील्स हैप्पीनेस। अब देखते हैं सेकंड आपका क्या है, स्टैंजा। अब नाउ in this stanza we have to read what is the movement of the bird in the tree, कैसे वह बर्ड उस पेड़ पर हिलती है, चलती है ना, और उसका इफेक्ट पेड़ पर क्या होता है। देखते हैं। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts of chittering, and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. देखते हैं। Then sleek मीन्स होता है स्मूथ, एज अ लिजर्ड मीन्स होता है छिपकली, ओके। Then sleek as a lizard, the goldfinch bird is as smooth as a lizard, and alert and active and abrupt and rapid, fast और तेज, है ना। फिर वो एक लिजर्ड के समान स्मूथ, गोल्डफिंच बर्ड, एक्टिव अलर्ट बर्ड, एंड रैपिड वो तेज फुर्त गोल्डफिंच बर्ड इंटर्स प्रवेश करती है कहाँ, अब तक वो कहाँ थी वो बर्ड, अब तक वो एंड ऑफ द ब्रांच पर थी, अब उस ब्रांच के एंड से नाउ द बर्ड इंटर्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, जहाँ पर ब्रांच का थिकनेस है, जहाँ पे ब्रांच बहुत ज़्यादा घना है, अब वहाँ पर वो धीरे धीरे वो बर्ड आती है, ठीक। तो सी इंटर्स द थिकनेस, फिर वो एक्टिव अलर्ट रैपिड बर्ड इंटर्स द थिकनेस, वो ब्रांच के थिकनेस पर आती है, वेयर द ब्रांचेज आर वेरी थिक होते हैं, घने होते हैं, और जैसे ही अपने उस नेस्ट के पास, घोंसले के पास वो बर्ड आती है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स ऑफ चिटरिंग, तो चिटरिंग्स के, चर्पिंग के, चहचहाहट की एक मशीन सी स्टार्ट होती है। इट मीन्स the younger ones of the bird, the baby bird of the goldfinch, start chittering, start chirping, seeing their mother. अपनी माँ को देखकर वो जो बच्चे हैं ना, स्टार्स चर्पिंग लाइक अ मशीन, एक मशीन नॉन स्टॉप होती है, ऑलवेज मूव ऑन होती है, सेम एज लाइक अ मशीन द बेबी बर्ड्स स्टार्ट चर्पिंग, सीइंग देयर मदर। एंड अ ट्रेमर मीन्स होता है वाइब्रेशन, कंपन, एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, है ना। और ट्रेमर ऑफ विंग्स उनके पंखों का वाइब्रेशन, उनके पंखों का कंपन, एंड ट्रिलिंग्स, और उनकी जो चर्पिंग वाली साउंड है ना, ये सब आवाजें वाइब्रेशन, इन सब वाइब्रेशन से, चर्पिंग साउंड से द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ ट्रेम्बल्स कांप उठता है, एंड थ्रिल्स एंड और रोमांचित फील करता है, मतलब द ट्री feels delighted, feels happiness, and trembles with the chirping sound of the bird, the vibration of the wings of the younger ones of goldfinch. पूरी चहचहाहट से,
पंखों के कंपन से, वाइब्रेशन से द होल ट्री फील्स हैप्पीनेस, डिलाइटेड एंड एक्साइटेड, है ना। पूरा पेड़ बिल्कुल कांप उठता है, बहुत ही खुशी सा फील होता है उस पेड़ को। ओके, नाउ योर थर्ड स्टेंजा। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। The poet says that the goldfinch bird like engine of her family. गोल्डफिंच बर्ड अपनी फैमिली के लिए इंजन के समान है। जैसे मान लो देयर इज अ ट्रेन, एक ट्रेन हो, उसके कई कैरिज हो, कंपार्टमेंट हो, बट इंजन ना हो, ना, तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट इंजन, दैट ट्रेन का कोई यूज नहीं होता है। सेम एज उसी तरह से द गोल्डफिंच बर्ड इज लाइक इंजन फॉर हर फैमिली। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। द गोल्डफिंच बर्ड इज लाइक इंजन ऑफ हर फैमिली। वह अपनी फैमिली के इंजन के समान होता है होती है द बर्ड। शी स्टोक्स इट फुल then flirts to a branch end showing her barred face identity mask। देखते हैं, शी स्टोक्स मीन्स होता है फूड और फ्यूल, भोजन या ईंधन चाहे जो मान लो। हमने कहा है कि द गोल्डफिंच बर्ड इज लाइक इंजन फॉर हर फैमिली। क्यों? क्योंकि शी स्टुक इट माने हर फैमिली को, फुल वह पक्षी, वो गोल्डफिंच बर्ड फुल कंप्लीटली पूर्ण रूप से प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हर फैमिली। वह अपनी फैमिली के लिए कंप्लीटली फूड, भोजन और फ्यूल या ईंधन को प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद फिर फ्लर्ट माने लीड ऑन, आगे की ओर बढ़ना। देन फ्लर्ट्स टू अ ब्रांच एंड, फिर वो एक ब्रांच, फिर जहाँ से वो आई थी उस ब्रांच की एंड पर, उसी ब्रांच की छोर पर शी लीड्स ऑन, वह आगे की ओर बढ़ जाती है। थिकनेस से बाहर आकर द बर्ड फ्लर्ट्स टू ब्रांच एंड, वह एंड ऑफ द ब्रांच, एक उस ब्रांच के छोर पर वह लीड्स ऑन, आगे की ओर आ जाती है। शोइंग दिखाते हुए, क्या? हर बार्ड फेस, अपने वो स्ट्रिपी फेस, वह धारीदार चेहरा। शोइंग हर बार्ड फेस दैट इज आइडेंटिटी मास्क फॉर हर, उसका बार्ड फेस, उसका स्ट्रिपी फेस, उसका धारीदार चेहरा लाइक आइडेंटिटी मास्क फॉर द बर्ड, ये बर्ड के लिए उसका एक पहचान वाला मास्क का मुखौटा होता है। ओके, तो कह रहे हैं कि वो द बर्ड इज अ फ्यूल और फूड फॉर हर फैमिली, वो अपनी फैमिली को फूड और फ्यूल जो है प्रोवाइड कराती। देन फ्लर्ट्स टू अ ब्रांच एंड, फिर देन द बर्ड लीड्स ऑन टू द एंड ऑफ द ब्रांच, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपने उस बार्ड फेस को दिखाते हुए, उस स्ट्रिपी फेस को दिखाते हुए, धारीदार चेहरे को, दैट इज आइडेंटिटी मास्क फॉर हर, उस अपने पहचान वाले मास्क को दिखाते हुए वो द बर्ड मूव्स ऑन टू द एंड ऑफ द ब्रांच। देन उसके बाद फिर क्या होता है? विद ईयरी delicate whistle chirp whispering she launches away towards the infinite। then फिर उसके बाद क्या होता है? विद ईयरी, उस अपने स्ट्रेंज, विचित्र से, डेलिकेट, टेंडर, नाजुक, विसल, उस सीटी के समान, चिर अप, चर्पिंग के साथ, व्हिस्परिंग इन स्लो साउंड के साथ, स्लो साउंड की उस विसल के समान, चर्पिंग, डेलिकेट चर्पिंग के साथ, सी लॉन्च अवे, सी गोज अवे, वह उड़ जाती है उस पेड़ पर से। देखिए फिर से, देन विद ईयरी, विद स्ट्रेंज, अपने उस विचित्र से, डेलिकेट,
टेंडर नाजुक से, विसल लाइक विसल, चिर अप व्हिस्परिंग स्लो साउंड वाले, व्हिस्परिंग माने स्लो साउंड वाले, फुसफुसाने के समान, विसल जैसी, चर्पिंग अप के साथ, सी लॉन्चेज अबे, सी गोज अबे, वह पक्षी उड़ जाती है। कहाँ? टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, उस इनफाइनाइट की ओर, उस अनंत की ओर, उस एंडलेस स्काई की ओर वह बर्ड उड़ जाती है, गोल्डफिंच बर्ड उड़ जाती है। और जैसे ही द गोल्डफिंच बर्ड फ्लाइज इनटू द स्काई, तुरंत ही उसके एंगर वंस शांत हो गए, कीप क्वाइट हो गए, और जैसे ही उसके बच्चे कीप क्वाइट हुए, तुरंत ही वो पेड़ ट्री वंस अगेन बिकम्स सैड, वह पेड़ एक बार फिर से उदास हो जाता है। तो ज्यों ही सी गोज अवे, वह बर्ड गोज अवे होती है, वहाँ से चल देती है, उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, उस इनफाइनाइट की ओर, उस एंडलेस स्काई की ओर, एंड द लावर्नम, फिर वो क्या होता है, जो पेड़ होता है लावर्नम ट्री, सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर वह लावर्नम ट्री सबसाइड्स रिमेन्स साइलेंट, बिल्कुल एकदम खामोश हो जाता है, टू एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी लाइक डेथ, एकदम खाली, एकदम सुनसान खाली जो है वह पेड़ वंस अगेन सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स टू एम्प्टी मतलब रिमेन्स साइलेंट लाइक डेथ, फिर वह डेथ के समान एकदम खामोश होता है, उसकी ऑल हैप्पीनेस, ऑल एक्साइटमेंट, उसका सब डिलाइट हैव गॉन विथ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, जैसे ही वह बर्ड वहाँ से जाती है उड़ के, वो पूरी हैप्पीनेस ऑफ द लाबरनम ट्री आल्सो गान, वो भी चला गया। द पेड़ रिमेन्स साइलेंट होता है, शांत होता है, खामोश होता है, लाइक डेथ। It was the connection of the laburnum tree with the goldfinch bird. Okay, thank you. I think you have understood well. Okay.